नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेक नर्सिंग बाय मंजू पटेल। आज हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रूमेटिक फीवर। चलिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी सुनते हैं। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है रूमेटिक फीवर। ठीक, रूमेटिक फीवर में देखते हैं डिफिनेशन। इसमें डिफिनेशन क्या है कि रूमेटिक फीवर इज एन इन्फ्लामेटरी डिजीज। रूमेटिक फीवर एक इन्फ्लामेटरी डिजीज है दैट में आर डेवलप आफ्टर आ थ्रोट इन्फेक्शन। थ्रोट मीन्स क्या होता है, गला होता है। ठीक, ये हमारे गले के इन्फेक्शन के बाद रूमेटिक फीवर कॉज हो सकती हैं। ये किसके कारण होती हैं? कॉज बाई ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण। ये ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन अगर सही से ट्रीट ना हो तो इम्यून सिस्टम खुद के ही हार्ट और ब्रेन पर अटैक करने लगता है। मतलब थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से जो भी आसपास के आर्गन होंगे उनको क्या करने लगता है, अफेक्ट करने लगता है। ठीक, तो उसके कारण हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट मेनली अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट, ब्रेन एंड स्किन। ये किन किन को अफेक्ट करता है? हार्ट को, जॉइंट को, ब्रेन को एंड स्किन को। ठीक, ये अफेक्ट करने लगता है। अब अगर हम बात करें किस किस वजह से हो सकता है, इसमें है कॉजेस या इटियोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनट्रीटेड और प्रॉपरली ट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन। इसमें देखते हैं ई पास सोर थ्रोट कॉज बाय ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, इट मे लीड टू रूमेटिक फीवर। ठीक, जो हमारे गले का जो इन्फेक्शन है अगर उसे सही तरीके से इलाज ना किया जाए या ट्रीट ना किया जाए तो यह रूमेटिक फीवर में क्या हो सकता है, बदल हो सकता है। ठीक, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया बॉडी में स्प्रेड होकर इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करने लगता है। ट्रिगर में क्या होता है, बढ़ावा देने लगता है। ठीक, जो जॉइंट और हार्ट में हार्म को पहुँचाता है, मतलब नुकसान पहुँचाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रिपीटेड स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक, इसमें क्या है, मल्टीपल थ्रोट इन्फेक्शन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग रूमेटिक फीवर। ठीक, अब ये बार बार जब गले का इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से भी रूमेटिक फीवर कॉज हो सकता है। ठीक, और ये क्यों होता है? क्योंकि बार बार इन्फेक्शन होने से जो इम्यून सिस्टम बार बार एक्टिवेट होता है जिससे बॉडी खुद के टिश्यू पर ही क्या करने लगती है, हमला करने लगती है। ठीक, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक, एंड अब नॉर्मल इम्यून रिएक्शन अटैक बॉडी टिश्यू लाइक जॉइंट एंड हार्ट। ठीक, कभी कभी ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इन्फेक्शन होती है वह गलत तरीके से खुद के ही अंगों जैसे जॉइंट में जोड़ होता है। ठीक, और हार्ट में दिल होता है। ठीक, तो उसी पे क्या करने लगती है, हमला करने लगती है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक, ऐसे क्यों होता है? क्योंकि बॉडी इन्फेक्शन को सही से पहचान नहीं पाता है और अपने ही ऑर्गन को हार्म को पहुँचाने लगता है। ठीक, तो उसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसमें देखते हैं सम चिल्ड्रेन आर जेनेटिकली मोर प्रोन टू ऑटो इम्यून रिएक्शन। ठीक, कुछ बच्चों में क्या होता है, अनुवांशिक होता है। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री देखेंगे। फैमिली हिस्ट्री देखेंगे तो उसे पता चल जाएगा। अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को रहा होगा तो उनके बच्चों को भी ऑटो इम्यून डिजीज होने की संभावना अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है पुअर लिविंग कंडीशन, ओवर क्राउडिंग, पॉवर्टी। ठीक, इसमें क्या है, लिविंग इन क्राउडेड और अनहाइजीन इन्वायरमेंट इंक्रीज थ्रोट इन्फेक्शन। ठीक, बहुत ही अनहाइजीन की तरह से रहते हैं लोग और बहुत ही ओवर क्राउड है, मतलब भीड़ भाड़ में, तो उनको क्या होते हैं, गले का संक्रमण बहुत ही ज़्यादा चांसेस होती हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है कि उन्हें रूमेटिक फीवर
कॉज हो सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार थ्रोट इन्फेक्शन के कारण रूमेटिक फीवर का खतरा बढ़ता है। ठीक, हम पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन और सिम्टम देखने को मिलेंगे। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फीवर। इसमें क्या कह रहा है? द चाइल्ड में हैव आ मॉडरेट टू हाई फीवर। इसमें बच्चे को क्या रहेगा? हाई मॉडरेट हाई फीवर रहेगा। ठीक, और ये क्यों रहेगा? क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में एक्टिव हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है? बच्चे में बुखार आने की सिम्टम दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनफुल एंड स्वेलिंग जॉइंट, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। जहाँ भी आइटिस आएगा समझ लीजिए वहाँ इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। ठीक, इसमें है जॉइंट बिकम रेड हॉट एंड टेंडर। इसमें स्पेशली नीज एंकल एल्बो। ठीक, देखिए नीस में क्या होता है? घुटना, एंकल में क्या होता है? टखना, एल्बो में होता है कोहनी। ठीक, ये क्या करता है? उनको स्पेशली एंकल एल्बो में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। ठीक, और पेन होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इम्यून सेल जॉइंट के टिश्यू पर हमला करने लगती हैं, जिससे स्वेलिंग और पेन होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इन्फ्लामेशन, जिसे कार्डाइटिस करते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, फास्ट हार्ट बीट ड्यू टू हार्ट इन्वॉल्वमेंट। ठीक, और चेस्ट पेन होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, सांस फूलने लगेगा, सांस प्रॉपर तरीके से ले नहीं पाएगा, फास्ट हार्ट बीट, उसकी धड़कनें जो होंगी तेज हो जाएंगी, इसमें हार्ट भी इन्वॉल्व रहता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट का जो वाल्व है उसमें जब स्वेलिंग हो जाएगी तो उसके कारण चेस्ट पेन होगा एंड ब्रीथलेसनेस होगा और हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा। ठीक, ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन रेसेस। इसमें एरिथमिया मार्गेंटम। ठीक, इसमें पेनलेस पिंक रेसेस विथ राउंड एज में अपीयर ऑन द बॉडी। ठीक, जो हमारी स्किन है, स्किन में क्या हो जाएगा? पेनलेस होगा। ठीक, और हमारी स्किन पे गुलाबी चकत्ते दिखाई देते हैं। ठीक, अरे क्यों देते हैं? क्योंकि स्किन इम्यून रिएक्शन के कारण एलर्जिक रेसेस जैसा रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक, ते भी सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्मॉल नोड्यूल अंडर द स्किन, हार्ड पेनलेस लम्स अंडर द स्किन ओवर बोन्स और टेंडन। ठीक, यह क्या करते हैं? जो हमारी स्किन के नीचे जो बोन्स होती हैं उसमें छोटी सी गांठ बन जाती हैं। लम्स में क्या होता है? गांठ। ठीक, तो छोटी सी गांठ बन जाती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण बार बार जब इन्फेक्शन होगा तो यह क्रोनिक हो जाएगा। ठीक, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के कारण कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो जाती है? लंप बनने लगती है। लंप में क्या होता है? गांठ हो जाता है। ठीक, गांठ बनने लगती है, तो इसकी वजह से भी साइन और सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कोरिया, जिसे अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। ठीक, इसमें क्या है? इनवॉलेंट्री जैकी मूवमेंट ऑफ फेस, हैंड एंड फीट। इसमें जो साइन और सिम्टम को देखने को मिलेगा, इसमें अनकंट्रोल यानी उसके खुद के बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा, और इसमें जैकी मूवमेंट करेगा जैसे फेस, हैंड एंड फीट। जैसे सीजर का अटैक नहीं आता झटकेदार वाला, वैसे अपना हैंड, अपने फेस को और अपने फीट को इनवायलेंटरी मूवमेंट करेगा। ठीक, अपनी खुद के बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक, तो भी सिम्टम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन का पार्ट में असर होता है। ठीक, जब हमारे ब्रेन में किसी भी हिस्से में असर होता है जो शरीर की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल कौन करने का काम करता है? ब्रेन करता है। जब हमारे ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो जाएगा जिससे वजह से जो उसका फंक्शन रहेगा वह डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसकी वजह से वो अपने खुद की बॉडी पे कंट्रोल नहीं पा सकेगा, तो इनवायलेंटली मूवमेंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये भी साइन एंड सिम्टम को देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फटीग एंड वीकनेस। इसमें क्या है? द चाइल्ड फील्स टायर्ड एंड लैक्स एनर्जी। ठीक, इसमें बच्चा बहुत थका थका महसूस करेगा। ठीक, और जो एनर्जी है
लो हो जाएगा, कमी हो जाएगी उसकी एनर्जी में, उसे शक्ति नहीं रहेगी चलने के लिए, बहुत थका थका फील होगा करेगा। ठीक, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या क्या चेकअप करवा सकते हैं। ठीक, थ्रोट कल्चर टू आइडेंटिफाई स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन द थ्रोट। ठीक, थ्रोट का कल्चर करवाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी बैक्टीरिया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसमें क्यू टेस्ट टू डिटेक्ट स्ट्रेप बैक्टीरिया फ्रॉम थ्रोट स्वैब। ठीक, पहले का सैंपल लेंगे बैक्टीरिया को जल्द ही पता लगाने के लिए, ये भी चेकअप करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ESO टाइटर, इसे एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक, इसमें क्या है मेजर एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्ट्रेप बैक्टीरिया इन द ब्लड। ES क्या है या क्यों है? ES जो है यह एंटीबॉडी है जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया के टॉक्सिन के खिलाफ बनती हैं। यदि ASO की मात्रा अधिक हो तो यह दर्शाता है कि पर्सन को रिसेंटली में ही या पहले कभी स्ट्रेप इन्फेक्शन हुआ था। ठीक, ESR एंड CRP इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, इसमें क्या है दीज आर एलिवेटेड इफ देयर इज इन्फ्लामेशन इन द बॉडी। अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है तो इस ESR और CRP की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, तो उससे पता चल जाएगा कि उसे रूमेटिक फीवर है। अब देखते हैं ESR और CRP का फुल फॉर्म क्या होता है। ESR जो है उसका फुल फॉर्म है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक, CRP का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक, ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है? एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो यूज किए जाते हैं टू डिटेक्ट करता है इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, क्योंकि ESR और CRP को एलिवेटेड कर देता है, मीन्स इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक, ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है, अगर इसे कराएंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वह बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ा हुआ मिलेगा तो इससे पता चल जाएगा कि उसे रिसेंटली में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन प्रेजेंट है। ठीक, अब देखते हैं ESR, यह मापता है कि RBC कितने स्पीड से नीचे बैठती है। यदि बॉडी में स्वेलिंग या इन्फेक्शन है तो यह ESR इंक्रीज हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है CRP एक प्रोटीन होता है जो बॉडी में स्वेलिंग के दौरान लीवर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, यदि बॉडी में कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन, स्वेलिंग, ट्रामा या ऑटो इम्यून डिजीज हो तो CRP का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक, इससे हमें पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी, जिसे ईको कहा जाता है। ठीक, टू चेक फॉर एनी डैमेज और इन्फ्लामेशन इन द हार्ट वैल्यू। ठीक, इसमें हार्ट के जो वाल्व होते हैं उसके लिए हम जांच कराएंगे कि कहीं उसमें इन्फ्लामेशन तो नहीं हो गई है, खराबी तो नहीं हो गई है। ठीक, अगर ऐसी कंडीशन हो रही हैं तो उसे रूमेटिक फीवर पता लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है ECG कराएंगे। ECG में क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक, टू चेक और नॉर्मल हार्ट रिदमियाज, टू चेक करेंगे कि जो अगर वह अबनॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा है तो इससे ये पता लग जाएगा कि उसे रूमेटिक फीवर है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है एंटीबॉडी, इसे पेनिसिलिन। ठीक, टू किल स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया एंड प्रिवेंट रिकरेंस। स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया को किल करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए पेनिसिलिन देते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एस्पिरिन, नसेड। ठीक, नसेड का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक, टू रिड्यूस जॉइंट पेन एंड इन्फ्लामेशन। ठीक, हम एस्पिरिन और नसेड लेंगे ताकि रिड्यूस हो सके जो जॉइंट पेन हो रहा है एंड इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक, उसे रिड्यूस करने के लिए हम एस्पिरिन एंड नसेड लेंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इन सीवियर कार्डाइटिस, यू टू हार्ट इज सीवियरली इन्फ्लामेड। ठीक, ये हम किस में यूज करेंगे? अगर हमारे हार्ट में कोई सीवियरली इन्फ्लामेशन हो गया
तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ठीक, पॉइंट है बेड रेस्ट इसेंशियल ड्यूरिंग द एक्यूट फेज टू रिड्यूस हार्ट स्ट्रेन। इसमें क्या होता है कि हार्ट स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए उसे हम बेड रेस्ट बोलें कि आप बेड रेस्ट कीजिए जितना हो सके। ठीक, ताकि हार्ट पे कोई स्ट्रेस ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी प्रोफाइलेसिस। ठीक, इसमें क्या है टू प्रिवेंट फ्यूचर इन्फेक्शन एंड रिकरेंस। ठीक, लंबे समय तक एंटीबायोटिक देंगे प्रोफाइलेसिस ताकि प्रिवेंट कर सके, ताकि फ्यूचर में कोई इन्फेक्शन या रिकरेंस ना हो सके। ठीक, इन्फेक्शन मतलब दोबारा उसे रिपीट ना हो, इसके लिए हम लंबे समय तक क्या देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। ठीक, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एक नर्स क्या क्या मैनेज करती है। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइन। इसमें क्या है चेक टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड बीपी रेगुलरिटी। पेशेंट का चेकअप करना है रेगुलरली, टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन एंड बीपी। ठीक, नेक्स्ट है प्रोवाइड बेड रेस्ट। इसमें क्या है इंश्योर कंप्लीट टेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज। ठीक, प्रोवाइड करेंगे कि बेड रेस्ट कि मतलब आप जितना हो सके आप बेड रेस्ट कीजिए। ठीक, उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। ठीक, गिव एंटीबॉडी एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एज ऑर्डर। ठीक, एंटीबायोटिक देना है एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देना है। ठीक, एज ऑर्डर डॉक्टर। इसमें 4 पॉइंट है मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन। ठीक, वॉच फॉर साइंस ऑफ हार्ट फेलियर और वर्सिंग सिम्टम। ठीक, हमें पेशेंट को देखना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही हार्ट फेलियर जैसी। ठीक, उन पर नज़र रखना और मॉनिटर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। गिव बैलेंस डाइट एंड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड। पेशेंट क्या करना है उनको एडवाइस देना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके आप ज़्यादा फ्लूइड का इंटेक कीजिए, वाटर का इंटेक कीजिए। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे हाई प्रोटीन डाइट देना है पेशेंट को। इसमें एग्जाम्पल है जैसे मिल्क दे सकते हैं, कर्ड, पल्सेस, एग्स, पनीर। ठीक, और ये क्यों देते हैं, क्योंकि ये रिपेयर करता है टिश्यू डैमेज बाय इन्फ्लामेशन और फाइट करता है इन्फेक्शन से। ठीक, एडिक्वेट फ्लूइड हाइड्रेशन। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कोकोनट वाटर, ORS, लेमन वाटर, फ्रूट जूस। ठीक, उनको बोलेंगे कि मतलब जितना ज़्यादा हो सके आप फ्लूइड और वाटर का इंटेक कीजिए। ठीक, जो क्योंकि फीवर एंड स्वेलिंग में बहुत ज़्यादा ही फ्लूइड क्या हो गया है, लॉस हो गया है, तो इसके लिए हम एडवाइस देंगे। ठीक, और इसमें क्या होगा डिहाइड्रेशन से बचने और टॉक्सिन निकालने में हेल्प करती है। ठीक, 6 पॉइंट है प्रिवेंट रिकरेंस। इसमें क्या एजुकेट पेरेंट अबाउट रेगुलर एंटीबायोटिक यूज एंड फॉलो अप्स। ठीक, एजुकेट करना है पेरेंट्स को और एंटीबायोटिक यूज और फॉलो अप केयर के बारे में उन्हें बताना है। ठीक, जानकारी देनी है। 7 पॉइंट है इमोशनल सपोर्ट, रिश्योर एंड कंफर्ट द चाइल्ड एंड फैमिली। ठीक, उनके पेशेंट को एंड फैमिली मेम्बर को क्या करना है, इमोशनल सपोर्ट देना है कि आप घबराइए नहीं, मतलब आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही उन्हें इमोशनल सपोर्ट देना है फैमिली को भी एंड पेशेंट को भी। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।